हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। जब कभी भी हमारे एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिखे और आपको फटाफट अंदाज में ये फाइंड आउट करना हो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, विद इन सिंगल लाइन में आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको कैसे सोल्यूशन मिलेगा उसकी हम पूरी डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा कि आपको अगर इस तरीके का लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और जो हमारे ये होते हैं एसएससी, सीजीएल, इस तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता होती है तो आप इजिली इसे हैंडल कर सकते हो। अब चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे देखते हैं। फाइंड आउट करनी है तो आप इस पर्टिकुलर इस वाली वैल्यू को इधर मूव कर दीजिए, यानी कि इधर आप 3 लिख दीजिए और इधर 2 लिख दीजिए। यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y के जो वेरिएबल्स हैं उसको उस साइड कर दीजिए और यहाँ से आप सीधा वैल्यू लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 लाइन में सीधा इसका आंसर लिखेंगे। आप यहाँ पे करेंगे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको इनका कर देना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। तो 7 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 8 3 जा आ जाएगा यहाँ पे 24। और डिनोमिनेटर में आपको ये करना है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 9। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 10 डिविजिबल बाई यहाँ आ जाएगा -5, और इसे जैसे सॉल्व आउट करोगे आपका यहाँ पे आंसर आ गया 2। एक्स की वैल्यू विद इन सेकेंड, आप ये मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सेम एज इट इज करना है। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम रहेगा, 4 माइनस 9, और यहाँ पे आपको करना है 2 का मल्टीप्लिकेशन अब इससे कर देना है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर देना है, और इस 3 का मल्टीप्लिकेशन आपको इससे कर देना है, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन आपको इससे कर देना है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब 8 से करेंगे 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 माइनस, और 3 का मल्टीप्लिकेशन जब 7 से करेंगे माइनस आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -5 आ जाएगा, नीचे -5 आ जाएगा, और ऊपर भी जब हम करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि x और y की जो वैल्यू है इजीली यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा। जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y वाले टर्म को उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब हमें y वाली की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू को इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। कहीं पक्षांतर की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, डिफरेंस दोनों का निकालना है। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया कुछ भी आपसे, अगर आपसे मैं अब इसकी वैल्यू पूछूं 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 और 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब इसमें आपसे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं बोलूँ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे एग्जाम में, आप कुछ इस तरीके के अंदाज में आप सॉल्व करेंगे। ऐसी और ट्रिक्स एंड टिप देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।